बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 18 है और टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या टॉपिक है आज का? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारा टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शाबाश। इसको आपने देखना है ये क्या होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लेट अस सी व्हाट ए ग्रीन हाउस इज़। ग्रीन हाउस इफेक्ट के फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट लेट अस सी व्हाट ए ग्रीन हाउस इज। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ग्रीन हाउस क्या है। लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस and are absorbed by the plant and soil and then re-radiate as longer wave which are infrared radiation. The glass does not permit का मतलब होता है allow. The glass does not allow or permit these rays to escape outside, so heat remain within the greenhouse. ये एक डायग्राम सबसे पहले देख लें, आपको फिर सारी समझ आ जाएगी। ये एक ग्रीन हाउस है, ये एक ग्रीन हाउस है और ग्रीन हाउस में एक ग्रीन शीट यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? एक ग्लास की शीट यूज़ होती है जिसको कहते हैं ग्रीन शीट। वो शीट क्या करती है? सूरज से आने वाली शुआओं को तो नीचे जाने देती है। जो सूरज से शुआएँ आ रही हैं उनको ज़मीन में जाने देती है। होता क्या है, नॉर्मली तौर पर मैं आपको बता दूं बेटा कि आम तौर पर ये सपोज हमारी ज़मीन है, ये हमारी सॉइल है, ये हमारी अर्थ है। सूरज से शुआएँ आती हैं नॉर्मली तौर पर और वो ज़मीन से टकराती हैं। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वो टकराने के बाद वापस चली जाती हैं और ज़मीन का टेम्परेचर कम हो जाता है। सो दूसरे लफ्ज़ों में ज़मीन का टेम्परेचर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है कि सूरज की शुआएँ आई, ज़मीन से टकराई, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया, फिर वही शुआएँ वापस चली जाती हैं जिससे ज़मीन का टेम्परेचर कम हो गया। सो शुआएँ आती हैं और वापस चली जाती हैं आम तौर पर, ठीक है। लेकिन एक ग्रीन हाउस होता है। एक क्या होता है बच्चों? ग्रीन हाउस होता है और उस ग्रीन हाउस में ग्लास की एक शीट इस्तेमाल होती है। वो ग्लास की शीट क्या करती है? सूरज से शुआओं को नीचे आने देती है, ठीक है। लेकिन जब वो सूरज की शुआएँ इस ग्लास शीट को, ग्रीन शीट को, ग्लास की शीट को क्रॉस करती हैं और ज़मीन पे जाती हैं। ज़मीन में पौधे वगैरह मौजूद होते हैं, वो इन सूरज की शुआओं को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद ये शुआएँ दोबारा वापस रेडिएट भी होती हैं। शुआएँ नीचे आती हैं, पौधे ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़मीन से टकराती हैं और शुआएँ दोबारा क्या करती हैं? रेडिएट वापस चली जाती हैं। किसकी शक्ल में? इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में। किस शक्ल में वापस चली जाती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में वापस चली जाती है। लेकिन ये ग्लास की शीट है, ये उन शुआओं को ऊपर जाने से क्या करती है? रोक देती है, जिसके शुआएँ फिर नीचे चली जाती हैं, जिससे इस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इस जगह का दर्जा हरारत क्या हो जाता है? ज़्यादा। कि सूरज की शुआएँ आती हैं, अगर ये ना हो, अगर ये ग्लास की शीट ना हो, सूरज की शुआएँ आएंगी और वापस चली जाएंगी, टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आएंगी टेम्परेचर ज़्यादा, जब चली जाएंगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ग्लास की शीट यहाँ रख देते हैं तो फिर सूरज की शुआएँ आ तो सकती हैं लेकिन वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इस इलाके का जो टेम्परेचर है, इस जगह का टेम्परेचर है, वो ज़्यादा हो जाता है और फिर आप अपनी मर्ज़ी के वो पौधे उगा सकते हो जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ख़ास तौर पर किस मौसम में? सर्दियों के मौसम में आप उनको उगा सकते हो इस तरह ज़्यादा टेम्परेचर दे के। सो आपने ये देख लिया है, ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है। ये हम इंसान मसनूई तौर पर बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और हम सब्जियां वगैरह, पौधे वगैरह उगाते हैं ग्रीन हाउस के ज़रिए। सिंपल है, सूरज की शुआएँ आएंगी और पौधे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, लेकिन जब वो शुआएँ वापस रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये जो ग्लास की शीट है ये उनको जाने से रोक देती है और शुआएँ उधर ही रह जाती हैं, जिसके से वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही कुछ उसने कहा कि अगर आपने ग्रीन हाउस के फिनोमिना को, ग्रीन हाउस इफेक्ट के फिनोमिना को समझना है तो सबसे पहले आपने ग्रीन हाउस को समझना होगा। लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस, के जो सूरज की शुआएँ होती हैं वो ग्रीन हाउस के ग्लास को क्रॉस करती हैं
एंड अब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और प्लांट क्या करते हैं उसको जज़ब करते हैं, एंड साइल, और साइल भी उनको जज़ब करती है, एंड देन दे री रेडिएट, और वहाँ से वो दोबारा वापस चली जाती हैं एज लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, और वापस जब जाती हैं तो लॉन्गर वेव की शक्ल में जाती हैं और उनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। देख लें इधर कि लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस and they are absorbed by the plant and by the soil, and after this then they are re-radiate as longer infrared red radiation, red radiation की शक्ल में ये वापस चली जाती हैं। The glass does not allow these rays to escape out of the greenhouse, so heat remained within the greenhouse। ये तो ग्रीन हाउस की बात है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। The carbon dioxide of the atmosphere behaves like glass sheet of the greenhouse। के एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वैसा ही बिहेव करती है जिस तरह ग्रीन हाउस में क्या यूज़ करते हैं हम, ग्लास की शीट इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस में हम किसकी शीट इस्तेमाल करते हैं, ग्लास की शीट इस्तेमाल करते हैं। तो उसी जैसा काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जो कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इट अब्जॉर्ब द सन एनर्जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो तय होगी सूरज की एनर्जी को तो ऑब्जॉर्व करेगी, बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड, लेकिन उसको वापस नहीं जाने देगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस टेम्परेचर में इजाफे को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये देखें, हम फॉसिल फ्यूल वगैरह जला रहे हैं, जिनकी वजह से फॉसिल फ्यूल के जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में ज़्यादा होती जा रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है, वो एक लेयर बना लेती है। वो लेयर क्या करती है, सूरज की शुआओं को ज़मीन पे तो आने देती है, सूरज की शुआओं को ज़मीन पे तो क्या करती है, वो आने देती है, लेकिन जब सूरज की शुआएं वापस जाती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है वो उनको जाने से क्या करती है, रोक देती है, जिसकी वजह से हीट वहाँ रह जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी टेम्परेचर के बढ़ने को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी टेम्परेचर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले हमने सिंपल बात की थी कि ये ग्लास की शीट है जो हमने खुद बनाई हुई है, और वो ग्लास की शीट भी सिंपल, ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है जो हम खुद क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और उसमें हम किसकी शीट इस्तेमाल करते हैं, ग्लास की शीट इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लास की शीट सूरज की शुआओं को आने देती है, लेकिन वापस जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से हीट उसी ग्रीन हाउस के अंदर रहती है, और हम अपने मतलूबा पौधे, सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। अब उससे हटकर कुदरती तौर पर एक फिनोमेना हो रहा है कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम इंसान, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय बनती जा रही है। वो तय क्या करती है, वो जो तय है वो वैसा ही काम करती है जो कि ग्रीन हाउस में ग्लास की शीट करती थी। मतलब सूरज की शुआओं को आने तो देती है, लेकिन जाने से क्या करती है, रोक देती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमारी ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आजकल एक नया नाम दिया जाता है इसको, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आजकल इसे कहा जाता है बच्चों। ठीक हो गया। तो आपने ये देखा कि द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक द ग्लास हीट ऑफ द ग्रीन हाउस, कि हमारी जो फिजा की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी ग्रीन हाउस के ग्लास शीट की तरह काम करती है। सो क्या काम करेगी, इट अब्जॉर्ब द सन एनर्जी, ये सूरज की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी, बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड, लेकिन उसको ऊपर जाने से रोक देगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर में इजाफे को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब काजेस क्या हैं, ओवर इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की काजेस क्या हैं बच्चों, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का दूसरा नाम आजकल हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से, कि हम जो शहरी फैलाव है, सिटीज़ का जो फैलाव है वो ज़्यादा हो रहा है, इसके कहते हैं ओवर अर्बनाइजेशन। हम जंगलात को काट रहे हैं, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसलिए तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम कारखाने ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, ये वो वजूहात हैं जो किसका बायस बनती हैं,
ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनती हैं। सबसे पहले ओवर अर्बनाइजेशन है, दूसरी डिफॉरेस्टेशन है और तीसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। दीज आर द 3 काजेज विच काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन 3 चीज़ों से हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़्यादती है वो क्या करती है, माहौल एटमॉस्फेयर में जाके एक लेयर बनाती है। वो लेयर वैसा ही काम करती है जो कि ग्रीन हाउस में शीशे की तय करती थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड तय सूरज की छांव को ज़मीन पे आने देती है लेकिन वापस जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हो चुका है, अब उससे होगा क्या, विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब पहली ये हेडिंग क्या है, व्हाट आर द काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस के ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला इफेक्ट, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ऑन द अर्थ इंक्रीजेज, नाउ बीइंग टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को आप क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। ये एक इफेक्ट है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, दिस में लीड टू रैपिड मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप। जो आइस कैप है यानी कि आइस कैप और ग्लेशियर है यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ है वो तेज़ी से पिघलेंगे, तेज़ी से मेल्ट होंगे, जिसके नतीजे में ब्रिंगिंग फ्लड, जिससे सैलाब आएंगे, एंड चेंजिंग द पाथ ऑफ द मेजर एयर एंड ओशन करंट। तो आपने क्या कहा कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में, टेम्परेचर के ज़्यादा होने के नतीजे में जो पोलर आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट करेंगे, तेज़ी से पिघलेंगे। जब वो तेज़ी से पिघलेंगे तो फ्लड आएगा, सैलाब आएगा। सैलाब के अलावा क्या होगा, चेंजिंग द पाथ ऑफ मेजर एयर एंड ओशन करंट। तो जो हवा के जो पाथवे हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो समंदर की लहरें हैं उनकी भी मतलब पाथ में तब्दीलियां आ जाएंगी। दैट ड्रेस्टिकली इफेक्टिंग द ग्लोबल वेदर कंडीशन, जिससे जो ग्लोबल वेदर कंडीशन है, जिससे पूरी दुनिया का जो मौसम है वो बुरे तरीके से क्या होगा, मुतासिर होगा। ये आपका टॉपिक था। आगे इंफॉर्मेशन है, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज विच प्रिवेंट हीट टू एस्केप आउट फ्रॉम देम। ग्रीन हाउस गैसेज वो होती हैं जो हीट को एस्केप होने से रोकती हैं। और मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा मीथेन वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहा, ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं हीट को, कि वो हीट उनसे एस्केप ना कर सके। सो ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज which prevent the heat to escape out from them. This was your topic, the greenhouse effect. Allah Hafiz.